ठीक है, जो विज्ञप्ति आई है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यही है कि बहुत ही आप लोग भाग्यशाली हैं, ठीक है, कि ये जो वैकेंसी है और इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, आपको मौका मिल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने का और उसमें सफल होने का। ठीक, तो सबसे पहला यही एक प्लस पॉइंट हो गया कि आपके लिए वैकेंसी आई है और वो इतनी बड़ी संख्या में आई है। ठीक है, और आप सभी एलिजिबल हैं उसको पाने के लिए। अगर आप आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही हो गई कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे पाते हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है हम लोग शार्ट में एक बार देख लेते हैं क्या है ये वैकेंसी। तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत, ठीक है, जो वैकेंसी निकली हुई है इसका संक्षिप्त अभी विज्ञापन आया हुआ है। ठीक है, शार्ट में एक नोटिस आ गई क्योंकि कल से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ओटीआर रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो यूपीपीएससी की साइट पर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप जो भी उनकी वैकेंसी आती है जिसमें आप एलिजिबल हैं वो सारे पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट। ठीक है, अब कब आएगा ये विस्तृत विज्ञापन जो है वो 22/12, ठीक है, मतलब कल से, आज 21 तारीख है, कल 22 है, कल से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वेबसाइट पे जाके अपना उसका सूक्ष्मता से गहन अध्ययन करके, मतलब बारीकी से अध्ययन करके अपना जो भी निर्देश दिया गया है, जो उसकी अर्हता है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हुए वो उसको आवेदन करें। ठीक है, आगे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि बिना इसके आपका आवेदन, लिखा गया ना, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस पद के लिए ओटीआर आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान ध्यान रखिए, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल, इसको अच्छा पारदर्शी बनाने के लिए ये सिस्टम लाया गया है। ठीक है, ओटीआर जो रजिस्ट्रेशन है, आगे देखिए लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है 22 दिसंबर से स्टार्ट है। क्या हुआ, स्क्रीन पे दिख रहा है ना? ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है और स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? एक लोग कोई रिप्लाई कर दो या मैसेज कर दो, कोई समस्या है क्या है? सर क्लियर साफ दिख रहा है बिल्कुल, और क्लियर आवाज भी आ रही है आपकी। ठीक है, ओके, सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लें। ठीक है, जो भी क्वेरी होगी लास्ट में आप लोग को मौका दिया जाएगा, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ जो तिथि है वो 22/12 से है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने या जो आपका आवेदन है सबमिट किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 22/1, मतलब टोटल 1 महीने का टाइम है इन दोनों के बीच में। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आपका संशोधन होगा उसमें तो 1 हफ्ते का और टाइम दिया गया है, 29/1 तक। ठीक है, इसमें वैकेंसियां जो आई हुई हैं उनके पोस्ट के नाम दिए गए हैं, जबकि ये शार्ट एक विज्ञप्ति है तो शार्ट में केवल लिख दिया गया है कि इतनी पोस्ट आई हैं। ठीक है, जैसे इसमें पशु चिकित्सा अधिकारी के भी हैं, तो ये आगे देखिए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, तो ये एचईओ का पोस्ट होता है। ठीक है, एचईओ ये अलग ही पोस्ट है। आगे देखिए खाद्य सुरक्षा और औषधि वाला है। नीचे देखिए ये जो लिखा गया है दंत चिकित्सक, दंत सर्जन का, ठीक है, 157 है, जो हमारे जो आयुर्वेद से रिलेटेड है कि आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद, जिसको हम लोग बोलते हैं एएमओ। ठीक है, एएमओ का मतलब आयुर्वेदा मेडिकल अफसर। ठीक है, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद, इसमें केवल एलिजिबिलिटी जो होती है वो आयुर्वेद के ही ग्रेजुएट्स के लिए ये पोस्ट है। तो सारी लगभग लगभग पोस्ट भरी हुई थी, तो जो बची हुई थी 168,
उनके लिए ये वैकेंसी निकली हुई है और ये पोस्ट होता है एएमओ। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि एमओ एएमओ क्या है और क्या है, कहाँ पे क्या काम करना होता है। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा निकला हुआ 7 नंबर पॉइंट पे, आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश के ही अंतर्गत है। ठीक है, चिकित्सा अधिकारी जिसको बोलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य। ठीक है, सामुदायिक मतलब कम्युनिटी और स्वास्थ्य मतलब हेल्थ। ठीक है, और ये हो गया चिकित्सा अधिकारी को क्या बोलते हैं, मेडिकल ऑफिसर। तो इसको बोला जाता है MOCH। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, इसको बोला जाता है MOCH, शॉर्ट में MOCH बोला जाता है। ठीक, तो इसके जो है बहुत बड़ी संख्या में पद आए हुए हैं। ठीक है, 884 पद हैं, 884। ठीक है, टोटल जो है वो 1674 या कुछ सीटें हैं लगभग लगभग। तो जिसमें से अभी 600 सीटों पर लोग हैं, मतलब नियुक्त हैं। उसमें से मैं भी एक हूँ, MOCH हूँ। ठीक है, हाँ। तो ये 884 इसमें पद हैं, तो जिसमें कि दोनों लोग एलिजिबल होते हैं। जो आयुष के अंतर्गत आयुर्वेद वाले भी एलिजिबल होते हैं और यूनानी वाले भी होते हैं। ठीक है, जो BUMS है वो भी एलिजिबल है और आयुर्वेद के जो BAMS है, दोनों लोगों के लिए ये पोस्ट है। दोनों लोग इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे देखेंगे 8 नंबर पे, जैसे आयुर्वेद मेडिकल अफसर है उसी तरह चिकित्सा अधिकारी यूनानी के 25 पदों का भी है। चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथ के 7 पद आए हैं श्रम विभाग के अंतर्गत, और होम्योपैथ निदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 265 पदों के लिए भी आया है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को एकल अवसरी मतलब OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये जो है, जो आज के पेपर में निकला हुआ है, सभी पेपरों में निकला हुआ है। ये संक्षिप्त विज्ञापन है, कल पूरा फुल डिटेल में आ जाएगा, साइट पे उपलब्ध होगा। तो ये रहा हमारा जो है कि जो संक्षिप्त विज्ञप्ति निकली हुई है उससे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, समझते हैं कि क्या है ये। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें। 2-3 क्वेश्चन है। एक मिनट, कौन कौन मैसेज कर रहे हैं सर, इसका कौन सा लिंक है? चलो अब बाद में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो कुछ लोगों को ऐड कर लो, इतना देरी से बोल रहा था तो लोग नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, एक पोस्ट होती है चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, अब इसमें 2 हो गए। एक हमारा हो गया AMO, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, और दूसरा हो गया MOCH, मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ। अब यहां पे देखते हैं जो इसमें पद निकले हुए हैं वो कितने हैं। अभी हम लोगों ने देखा कितने पद थे इसमें में थे, वो 168 था। ठीक है, कितना था, 168। ठीक, और MOCH के कितने थे, 884। ठीक, MO की नियुक्ति कहाँ पे होती है, जो हमारा आयुर्वेद चिकित्सालय है उसमें होगा। प्योर आयुर्वेद वाली दवाएं आपको लिखनी रहती है। आयुर्वेद औषधालय पे होगा आपका नियुक्ति। ठीक है, आयुर्वेद चिकित्सालय जो है वहां पे हमारी नियुक्ति होती है। ठीक, दूसरा क्या है, जो MOCH है, ये ऐड होते हैं, ये इनका पोस्ट जो होता है बेसिकली एडिशनल PSC पे होती है। ठीक है, APSC एडिशनल PSC
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, ठीक। यहाँ पे एक MOCH की पोस्ट होती है, ठीक है, MOCH की। यहाँ पे बेसिकली इनका काम जो है वो जितने भी हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, हेल्थ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना और जनरल OPD का काम देखना, ठीक है। मतलब जो प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत से प्रोग्राम चलते हैं, जैसे एक हमारा बड़ा सा प्रोग्राम कौन सा होता है, इम्यूनाइजेशन वाला होता है, ठीक है। बहुत से प्रोग्राम है, अभी प्रोग्राम के बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो इनका मेन जो वर्क है वो मैं बता रहा हूँ। इनका क्या होता है, 6 दिन जो होता है, पूरा 6 दिन अपना OPD और जो भी काम है वहां का उसको देखना है, IPD और जो भी है। इसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम है और उसमें जो OPD है प्लस, ठीक है, तो ये सारा करना होता है यहाँ पे। तो ये 2 पोस्ट हो गए। तो अगर देखा जाए, ठीक है, तो इस समय क्या है, ज्यादा पोस्ट किसके निकले हुए हैं, 884 के, ठीक है। तो इस पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, केंद्रित हमें इस पे करना चाहिए, ठीक है। अब पुराने पेपरों को अब तुम लोग देखोगे, ठीक है, जैसे पुराना पेपर का पैटर्न देखोगे आप लोग, तो क्या होगा कि AMO का जो एग्जाम है और MOCH का एग्जाम, ठीक है, दोनों के एग्जाम पेपर देखोगे, मतलब जो 2 एग्जाम होगा, अरे एक बार क्या होगा, आपका रिटेन एग्जाम होगा और दूसरा उसके बाद जब उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो इंटरव्यू होगा, दोनों में अभी तक यही आया है पैटर्न। फिर रिटेन एग्जाम होता है, ठीक है, रिटेन का मतलब MCQ वाला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, ठीक है, दोनों में एग्जाम होता है। और इसमें क्या होता है, दोनों में होता है यही चीजें, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका जो पेपर है वो थोड़ा सा सिंपल होता है, ठीक है। AMO का जो भी MCQ वाला जो एग्जाम है सिंपल होता है, मतलब अगर तुमने अच्छे से केवल पारीख लगा लिया, ठीक है, तो भी तुम AMO वाला जो एग्जाम है, ठीक, AMO का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन अच्छे से लगाने का मतलब जैसे लगाया जाता है, जैसे पढ़ा जाता है, तो केवल पारीख ही सफिशियंट होता है AMO के एग्जाम के लिए। लेकिन जो हमारा MOCH होता है, ठीक है, अभी बहुत दिन के बाद में, 9 साल के बाद में 2022 में इसकी विज्ञप्ति निकली थी और उसी साल में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो जो ये एग्जाम हुआ था, इसमें क्या था, इसका जो भी आयुर्वेद वाला भी पोर्शन वो जो था थोड़ा टफ था। जिन लोगों ने संहिता पढ़ी थी अच्छे से, ठीक है, पारिक भी पढ़ा था, और इसमें एक प्लस और क्या है, इसमें प्रोग्राम पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम पूछे जाते हैं, प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो क्या है कि दोनों के सिलेबस की बात करें कि क्या आता है इसमें। सिलेबस देखो, जो ऑफिशियल सिलेबस अभी तो आया नहीं है, ठीक है, वो अभी या कोई दिक्कत होगी। तो देखो सिलेबस की बात की जाए तो AMO में, ठीक है, AMO में जो मोटा मोटा है हमारा क्या पूछता है, एक तो आयुर्वेद वाला जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अगर मान लो 3 साल का है तो थर्ड ईयर, और 4 साल का होता है तो फोर्थ ईयर, मतलब जो भी आयुर्वेद में तुमने 4 साढ़े 4 साल में पढ़े हैं वही तुम्हारा सिलेबस होता है, ठीक है। वो सारा पूछा जाएगा। प्लस तुम्हारे में क्या होता है, एक 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं जनरल स्टडी से, ठीक है, जनरल स्टडी। अभी मैं बताऊंगा ये जनरल स्टडी क्या है और कहाँ कहाँ से आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे कि क्या करना है, ठीक है। दूसरा जो है MOCH में जो मोटा मोटा जो सिलेबस होता है, जैसे अगर आप आयुर्वेद ग्रेजुएट्स हो तो आपके लिए आयुर्वेद का जो भी 4 साढ़े 4 साल आपने पढ़ा है वो पूरा सिलेबस होता है। और यूनानी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो यूनानी में पढ़ा है वो हो गया। तो ये तो दोनों में हो गया, ये आयुर्वेद इधर भी पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है। इसमें भी क्या होता है, जनरल स्टडी पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल स्टडी क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। तो इसमें भी जनरल स्टडी होगा, इसमें भी जनरल स्टडी हो गया। MOCH में क्या था, जो पिछले सिलेबस जो आया था उसमें प्रोग्राम भी होते हैं, जो नेशनल प्रोग्राम है, ठीक है, ठीक। नेशनल प्रोग्राम जो है, जितने भी नेशनल प्रोग्राम चल रहे होते थे उससे बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। और क्या था, और जैसे कि आप लोग
एक मिनट, ठीक है। तो जितने भी आपके जनरल प्रोग्राम थे वो तो पूछता ही था, और ये जनरल स्टडी मोटा मोटा जो मैं बता रहा हूँ वो हो गया। तो इसमें देखो ये क्या होगा, इतना तो दोनों में पढ़ना है, चाहे आप एएमओ की तैयारी करो चाहे आप एमओसीएच की करो, ठीक है। प्लस क्या हो गया, प्रोग्राम, ठीक। अब देखो, अब जनरल स्टडी में क्या है, ठीक है। तो आयुर्वेद का सिलेबस तो सभी लोग जानते हो कि आयुर्वेद का सिलेबस तो पढ़े ही तुम लोगों ने 4 साल, ठीक है। और जो तैयारी करोगे, जितने भी कोचिंग में करोगे, सब पढ़ाया ही जाएगा, ठीक है। तो आयुर्वेद के लिए मैंने क्या बताया कि एमओ का करना है, केवल एमओ पढ़ना है। मान लो 168 के लिए तुम पढ़ना चाह रहे हो, तो मेरी गारंटी ले लो, पारीख केवल अच्छे से पढ़ डालो और पारीख के क्वेश्चन लगा डालो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, तुम्हारा ये एमओ का रिटर्न निकल जाएगा। लेकिन एमओसीएच को पढ़ने के लिए, एमओसीएच को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछले पैटर्न देखोगे तो किताबों से पूछा गया था, संहिताओं से पूछा गया था, वहां के श्लोक उठाए गए थे, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक। और एग्जाम टाइम मिलेगा तुम्हें पढ़ने का, ठीक है। तो किताबों से पूछा गया था, मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें तुम्हारा एक प्लस करता है, देखो आयुर्वेद इसमें भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है। प्रोग्राम जो होते हैं ना, तो प्रोग्राम के बारे में तुम, प्रोग्राम का जो नंबर था, सबके नंबर सॉलिड होते हैं, ये प्रोग्राम वाला जो है वो भी आराम से क्वेश्चन निकल जाता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या होता है, जब से ये आया है, सुबह से मुझे कम से कम 20 बच्चों के फोन आए होंगे कि मैं जनरल स्टडी कहाँ से पढ़ूंगा, जनरल स्टडी कहाँ से पढ़ूंगा। और यही सबसे बड़ा बेवकूफ वाला जो क्वेश्चन है कि मैं ये कहाँ से पढ़ूंगा, ठीक है। इससे कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, जनरल स्टडी से कभी किसी का सिलेक्शन, ये हमारे लिए नहीं बना है, ठीक है। ये हमारे लिए नहीं बना है कि हम इसको, इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे पूरे के पूरे हम निकाल पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो बहुत दिनों से जो पढ़ रहा है, उसमें लगा हुआ है, वही निकाल सकता है ये जनरल स्टडी के क्वेश्चन। तो जनरल स्टडी को तैयार करने के लिए सिंपल सिंपल 2-3 चीजें तुम्हें मैं बताऊंगा, बस उतना ही फॉलो करना। अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाए, तुम एकदम पक्के हो, ठीक है, कि ये सही है, तभी उसको लगाना, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग होता है। 1/3 था पिछली बार, अब इस बार का मुझे, अभी तो आएगा जब फुल डिटेल तो पता चलेगा, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो जनरल स्टडी के लिए 2-3 चीजें तुम बस ध्यान रखना। पहला, अभी से तुम स्टार्ट कर दो, जब भी तुम खाली रहो पढ़ने से, ठीक है, या सुबह उठो तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। क्यों पूछता है, इसमें एक करंट अफेयर आता है, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। वही 1-2 तुम्हें लगाने हैं, करंट अफेयर वाले, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, डेली न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि न्यूज जो टीवी पे आता है उसमें तो बहुत सी बकवास दिखाएगा, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छी से एक न्यूज़पेपर जो, जिसमें अच्छी न्यूज हो, अच्छी न्यूज का मतलब सही न्यूज हो, वो न्यूज़पेपर तुम्हें अच्छे से सारा सब कुछ पढ़ना है कि क्या हो रहा है देश दुनिया में। अपने देश का भी पढ़ना है, दूसरे देश का भी पढ़ना है, मतलब न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ो। खेल में क्या हो रहा है, कौन कहाँ जीता, कहाँ पे कौन सा युद्ध का अभ्यास हो रहा है, मतलब बहुत सी चीजें, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये निकल सकता है, ठीक है। अब जब तुम पुराना पढ़ने पढ़ो, बैठने पढ़ोगे इतिहास और वो सारी चीजें, तुमको ध्यान नहीं रहेगी कुछ भी, लेकिन तब भी मैं बताऊंगा कि उसको कहाँ से पढ़ोगे, ठीक है। तो पहला तो ये काम कर दो कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है, जब तक इंटरव्यू नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। जो भी पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, ठीक है। दूसरा, जनरल स्टडी के लिए एक बुक आती है, ठीक है। छोटी सी बुक है, क्योंकि इसमें एक, जब अभी सिलेबस आएगा तो तुम लोग देखोगे कि उसमें उत्तर प्रदेश के बारे में तुमसे संक्षिप्त में सारी चीजें पूछी जाएगी, ठीक है। सारी चीजों का मतलब क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक और जो प्रशासनिक ढांचा क्या है, उत्तर प्रदेश में संग्रहालय, संगठन, संस्थान, मतलब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो रहा है, उत्तर प्रदेश के चिकित्सा अधिकारी तुम चुने जाओगे, ठीक है। तो उससे सारी चीजें, उसके कला क्या है, संगीत क्या है, वहां का नृत्य क्या है, मेला क्या है,
ठीक है, प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और पर्यटन क्या है, ठीक है, शिक्षा क्या है, साहित्य क्या है, या नदी कौन सी है, झील कौन सा है, ठीक है, परिवहन क्या है, ठीक है, या उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, योजनाएं मतलब स्वास्थ्य से लेकर भी और स्वास्थ्य के अलावा भी कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं जो तुम्हारे जनरल स्टडी में आएगा। तो एक बुक आती है, इसको खरीद लो, ठीक है, बुक का नाम लिख लो सभी लोग, परीक्षावाड़ी, ठीक है, परीक्षावाड़ी, जो भी उसमें करंट अफेयर भी दिया रहता है, ठीक है, और उसमें पूरा संक्षिप्त रूप में पतली सी किताब है, छोटी सी, परीक्षावाड़ी उत्तर प्रदेश, ठीक है, किसकी है ये, केसरी नंदन त्रिपाठी की, ठीक है, बहुत ज्यादा पेज नहीं होता है, कम होता है, एक एक दो दो पेज, बस देखते रहो उसको, ठीक है। जब तुम अपने सिलेबस को पढ़ने से थक जाओ, जब आयुर्वेद पढ़ने से थक जाओ, ये नहीं कि 2-4 घंटा इसको पढ़ना है, नहीं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है इसको, क्योंकि इसके बाद तुम उब जाओगे ना, तुम्हें याद रहेगा, ठीक। तो पहला काम क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, दूसरा परीक्षावाड़ी खरीद लो उत्तर प्रदेश, केसरी नंदन त्रिपाठी की। और ज्यादा पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन उसके बाद और ज्यादा पढ़ना चाह रहे हो तो सामान्य ज्ञान आता है लूसेंट का, ठीक है, लूसेंट, ठीक है। इसको तीसरे नंबर पे मैंने इसलिए लिखा है, यही दो काम कर लोगे ना तो तुम्हारे लगभग लगभग 5-6 क्वेश्चन फंस जाएंगे आराम से, ठीक है, और इतना ही तुम जितना लगाओ उतना सटीक लगाओ कि सही हो जाए, ठीक है। मैं अपने एग्जाम में खुद बता रहा हूं, मैंने केवल 5 या 6 क्वेश्चन किए थे, 5 ही किया था मैंने जनरल स्टडी वाला, ठीक है, उसमें से भी केवल 4 ही सही हुए, एक गलत ही हो गया, 1 या 2, सेलेक्ट तो हो ही गया ना। तो सिलेक्शन तुम्हारा तुम्हारा पेपर कराएगा, जो तुम्हारा आयुर्वेद है वो करवाएगा, ठीक है। जो तुम्हें नए नेशनल प्रोग्राम और जो भी जैसे कि अभी आएगा उसमें नेशनल प्रोग्राम भी है, अरे पीएसएम पढ़ते हैं हम लोग, अभी बताऊंगा उसको कैसे पढ़ना है प्रोग्राम वाले में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल स्टडी वाला हो गया, ठीक है। जनरल स्टडी में डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, एक परीक्षावाड़ी ले लो, इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, और ज्यादा मन कर रहा है तो ल्यूसेंट खरीद लो एक, ठीक है। और इसमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, इतिहास से, एक एक दो दो पेज पढ़ो अपना, ठीक है, एक एक दो दो पेज इसमें पढ़ो, ठीक, जैसे इतिहास के बारे में पढ़ लो, ठीक है, और भी चीजें हैं इसमें, इसको एक तरफ से पढ़ डालो, इसमें सब कुछ दिया गया है, ठीक है, जितना पूछता है, मौलिक अधिकार है, और पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और इसमें पढ़ते चले जाओ, ठीक है, जितना भी पढ़ सकते हो तुम, बस यही 3 चीज करना है तुम्हें। और इसके अलावा कोई नहीं पढ़ाता है, जो भी मेडिकल अफसर के, जो तुम्हें पढ़ाएगा कि हम तुम्हें जनरल स्टडी की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। कल के दिन में मैं भी अगर पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो यही 3 चीजें पढ़ाऊंगा, 1 2 3। तो मैंने आपको बता दिया कि यही पढ़ना है, ठीक है, और ज्यादा इसके पीछे नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तुम लोग इसी में परेशान हो, फालतू की चीजों के लिए ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं कि फालतू की चीज का मतलब क्या हो गया कि ये आप इतना इसको कवर नहीं कर पाओगे, जितना आपका सिलेबस है उसको ज्यादा अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल स्टडी कैसे पढ़ोगे, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे आ जाओ, जो कि आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद मैंने बताया एएमओ में क्या करना है और एमओसीएच में क्या करना है। तो अगर आप एमओसीएच की मान के तैयारी स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो ये अपने आप तैयार हो जाएगा, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एमओसीएच को मान के तैयार करते हो कि हम एमओसीएच की तैयारी कर रहे हैं, 884 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, संहिता पढ़ना है, ठीक है। संहिता में क्या है, चरक है, चरक के फर्स्ट और सेकेंड हो गए, इसको अच्छे से, सुश्रुत है, अष्टांग हृदय है, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो भी छोटे जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे
कौमार वृत्त हुआ, ठीक है। इसके अलावा पहले ये संहिताएं हम तैयार कर लेंगे, उसके बाद जो है ये तीनों जब हो गए संहिताएं हमारी, चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय, तो उसके बाद क्या है, कौमार वृत्त है, ठीक है, ठीक, द्रव्य गुण है, रस शास्त्र है, ठीक है, ये सारा काम करना है, ठीक है। ये पढ़ना मेन क्या है, चरक सुश्रुत और अष्टांग हृदय पे आप कमांड कर लो। उसके बाद ये छोटे छोटे जो है कौमार वृत्त, द्रव्य गुण और रस शास्त्र। इसके बाद क्या करना है आपको आयुर्वेद के लिए, पारिक। पारिक में जितना दिया गया है शुरू से, 1 से 80 नहीं, 1 से 500 के बाद कुछ लिखा है, 550 के लगभग पेज तक लिखा गया है मटेरियल पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये पारिक पढ़ना है पूरा, ठीक। और दूसरा काम क्या करना है, मेडिकल अफसर के लिए, पीजी के लिए अलग होता है, पीजी के लिए तो ये तो करना ही होता है, और भी चीजें होती हैं। समझ लो जो एमओसीएच का एग्जाम है एकदम एग्जैक्ट पीजी की तैयारी के लिए है, समझ लो। जो हम लोग पीजी की तैयारी करते हैं तो उतना पढ़ते हैं, पिछले पेपर को देखा जाए तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एएमओ आराम से निकल जाता है उसका रिटर्न, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या है कि पारिक के क्वेश्चन लगाने होंगे, ठीक है। पारिक के जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वो स्टार्टिंग से लगाना है तुम्हें, जितने भी पेपर दिए हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये काम करना है आयुर्वेद के लिए तुम्हें, ठीक। तो ये हो गया हमारा, 2 चीजें हो गई। पहला क्या हो गया, आयुर्वेद कैसे पढ़ेंगे, और दूसरा क्या हो गया कि ये जनरल स्टडी कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। अब तीसरा बचता है जो कि एमओसीएच में पूछा जाता है, क्या है, प्रोग्राम हो गया, या हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, मोटा मोटा बोला जाए तो ये एक सिलेबस होता है, अभी सिलेबस आएगा तो मिलेगा तुम्हें। इसमें आता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीएसएम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखोगे बहुत सी चीज होती है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो पहला इंपॉर्टेंट चीज इसमें होता है कि बहुत से क्या है कि नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम जो चल रहे हैं, ठीक है, ठीक, नेशनल प्रोग्राम्स जो हमारे चल रहे हैं, हेल्थ प्रोग्राम समझ लो उसको, हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक, वो सारों से सभी से क्वेश्चन आता है। जैसे कि तुम लोग समझो कौन कौन से प्रोग्राम है, इतने प्रोग्राम है, उसमें से हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मोटा मोटा अगर देखा जाए तो सबसे पहला क्या होता है, एक होता है, और ये कब से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें पूछी जाती है, एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जैसे होता है नेशनल वेक्टर बॉर्न, ठीक है, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जैसे मलेरिया हो गया, ठीक, ठीक, मलेरिया कब आया, कब उसका एलिमिनेशन वाला प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो सारी चीजें दी जाती हैं, ठीक है। तो ये नेशनल क्या हो गया, ये पहला क्या होगा, नेशनल वेक्टर बॉर्न हो गया, ठीक है। उसमें जैसे मलेरिया हुआ, ठीक, कालाजार हुआ, डेंगू कब आया, ठीक है, डेंगू का, चिकनगुनिया हो गया, ये सब इसमें आ जाएगा। दूसरा जैसे होता है, एक प्रोग्राम होता है नेशनल लेप्रोसी, ठीक है, अभी भी चल रहा है नेशनल लेप्रोसी, ठीक है, इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक। एक एक करके इसको पढ़ेंगे, जैसे जब भी पढ़ोगे, कहाँ कहीं भी पढ़ोगे, ये पूरा नोट्स मिल जाता है। टीबी है, चल रहा है ना, नेशनल टीबी प्रोग्राम चल रहा है अभी हम लोगों का, उसके बारे में पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे बहुत से, टीबी से चल रहा है, ठीक। उसके बाद जो है HIV वाला प्रोग्राम चल रहा है, एड्स वाला, ठीक है। तो ये बहुत से प्रोग्राम है। ब्लाइंडनेस का प्रोग्राम चल रहा है, ब्लाइंडनेस वाला प्रोग्राम, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चल रहा है यूनिवर्सल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है।
जिसमें ये वैक्सीनेशन किया जाता है। इसमें सप्त इंद्रधनुष प्रोग्राम पूछा जाता है कि क्या कौन कौन सा आएगा, कब स्टार्ट हुआ था इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। या बहुत से प्रोग्राम है, आयोडीन डिफिशियंसी का चल रहा है, विटामिन ए का चल रहा है, ठीक है। तो ये सब पूरा पढ़ना रहता है कि कब आता है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ नाम लिखवाएंगे तो 50 प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक आता है नेशनल हेल्थ मिशन, क्या है एनएचएम, बार बार नाम सुनते हो तुम लोग, एनएचएम के अंतर्गत वैकेंसी निकल रही है। एनएचएम होता क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। उसके बाद उसी के अंतर्गत नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है, ठीक है। विलेज वाला अलग होता है। फिर पीएससी की क्या, जैसे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चलता है। फिर उसमें उसके अंतर्गत है जो बहुत से प्रोग्राम है, ठीक है, कि एनआरएचएम में जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ना, एनआरएचएम जिसको बोलते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक। अब इसके अंतर्गत देखोगे तो आशा आती है, तो आशा का फुल फॉर्म क्या होता है ये सब पढ़ेंगे हम लोग। एक होती है रोगी कल्याण समिति, अभी बस 60 में बता रहा हूँ, नाम सुनते रहो, ठीक है। जननी सुरक्षा प्रोग्राम है, योजना है, तो उसमें क्या होता है, ठीक। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, तो उसमें क्या होता है। फिर आता है एक, तुमने बार बार नाम सुना होगा, आरसीएच, आरसीएच प्रोग्राम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक। तो बहुत से हैं, उसमें किलकारी प्रोग्राम आता है, ठीक है। आरसीएस के कई फेज हुए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उसके बाद तुम लोग पढ़े होगे वंदे मातरम स्कीम क्या है, बहुत से आएंगे, ठीक। जनवरी शिशु सुरक्षा का पूरा डिटेल में क्या है, लक्ष्य प्रोग्राम क्या है, सुमन प्रोग्राम क्या है, लक्ष्य, ठीक है। सुमन क्या होता है, शिशु सुरक्षित मातृत्व आशावान ऐसे करके है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अभी जैसे है ना एनसीडी प्रोग्राम चल रहा है हम लोग के ब्लॉक में, हम लोग के ब्लॉक में क्या पूरे देश में चल रहा है एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे पूरा खोजा जा रहा है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज वाला, ठीक है। तो जो प्रेजेंट में चल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो ये प्रोग्राम है, ठीक। तो इसको डिटेल में पढ़ना रहेगा, और इससे क्वेश्चन जो आते हैं बड़े सिंपल होते हैं, आप लोग निकाल भी लोगे, ठीक। तो ये रहा हमारा। तो इसको कहाँ से पढ़ोगे, ठीक है। इसको वैसे तो बुक देखी जाए तो इसका जो बुक आती है, पीएसएम की बुक आती है, पार्क की आती है ना, पार्क की पीएसएम की बुक आती है, लेकिन बुक में बहुत ढेर सारा दिया गया है, ठीक है। तो वो नोट्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो नोट्स से भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। नोट्स है हम लोग के पास, उन नोट्स से पढ़ लेंगे, हो जाता है काम भर का। जो पिछली बार आया था तो उसी नोट्स से ही आ गया था, ठीक है। 20 क्वेश्चन के लगभग आया था, और सारे के सारे क्वेश्चन उसी नोट्स से आ गए थे। जो हम लोग के पास नोट्स थे, जनरली बहुत से लोगों के पास होगा, नहीं होगा तो वो पढ़ाते समय पढ़ाया जाएगा नेशनल प्रोग्राम, तो उसमें मिलेगा नोट्स आपको। तो उस नोट्स से ही आ गया था सारा, और वो बड़ा अच्छा था कि 20 में से अधिकतर लोगों ने 15-16 क्वेश्चन उसको सही कर डाले थे, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग का जिनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने आयुर्वेद का क्वेश्चन सही कर लिया, और नेशनल प्रोग्राम सही कर लिया, और 2-4 अपना क्या नाम है जनरल स्टडी वाला, बस काम हो गया, ठीक है। माइनस मार्किंग का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यही आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब आगे कब करें, ठीक है। तो जो हमारे कांटेक्ट में थे, बहुत से दिनों से उनको बोल रहा था कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है, अभी आ गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आ गई तो अब से भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये ना सोचो कि कब सिलेबस आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो ये सारी जानकारी है, और मैं भी क्लास अभी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इस महीने के मतलब इस महीने के लास्ट में या 1 जनवरी से हम बैच स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसमें सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको, संहिता भी पढ़ाऊंगा, प्रोग्राम भी पढ़ाया जाएगा, और जनरल स्टडी तो आपको बता दिया। उसके भले आपको कहाँ पे क्या करना है और भी जानकारी चाहिए तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी जानकारी थी। तो बहुत से लोग फोन कर रहे थे, और वैसे भी तो मैंने कहा कि एक बार आप लोगों को ब्रीफिंग कर दी जाए। अब जिनके क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। जो मुझे बताना था मैंने इतना आपको डिटेलिंग कर सर मुझे ये पूछना था, ये एग्जाम सर कब तक लगभग होगा, संभावना? संभावना तो देखिए ये है
संभावना तो आने की ही वैकेंसी हम लोग सोच रहे थे कि 2027 के पहले ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2026 शुरू होने से पहले आ गई है, तो संभवतः उसके पहले सारा प्रक्रिया पूरा करा देंगे, ठीक है। तो एग्जाम के लिए आपके पास कम से कम हमको तो लग रहा है अगर जितना जल्दी भी होगा तो 3 से 4 महीने के पहले नहीं होना है, ठीक है। 3-4 महीने का आपके पास मिनिमम टाइम है। अब उसके आगे भी हो सकता है, उससे पहले तो नहीं होना है, ठीक है। ये सारा प्रक्रिया होने में मेरे हिसाब से, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? भगवंत बताओ क्या पूछना है? बॉस जनरल स्टडी के सवाल जो हैं दोनों में सेम सेम रहेंगे? 30 उसमें रहते हैं एमओ में और एमओसीएच हाँ में। हाँ। अब पिछले बार वाले में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद उतने ही थे, 30 ही थे। एमओसीएच में भी उतने ही थे। 20 तो नेशनल प्रोग्राम थे, ठीक है। कल क्लियर हो जाएगा उससे। देखो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ ना, जनरल स्टडी के चक्कर में एकदम ना पढ़ो, ठीक है। बस न्यूज़पेपर पढ़ो, ये छोटी किताब अगर तुमने पूरी तैयार कर ली, और लूसेंट का जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसमें तुम लोग देख लेना थोड़ा बहुत। पहले तुम एक तो करंट अफेयर तैयार कर लो, और दूसरा क्या नाम है, ये छोटी किताब और न्यूज़पेपर, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? ज्यादा उसके चक्कर में ना पड़ो, अपना जो सिलेबस है और प्रोग्राम इसको अच्छे से तैयार करो। ये तुम अच्छे से तैयार कर लोगे। जनरल स्टडी का इतना बड़ा क्षेत्र है कि तुम तैयार नहीं कर पाओगे, ये मेरी बात मान लेना। उसमें समय गवाओगे फिर, ठीक है। सर इंटर्न के लगभग 1 से 2 महीने रह गए हैं कंप्लीट होने के। तो सर फॉर्म भर सकते हैं क्या हम? हाँ फॉर्म भर दीजिए, आगे देखा जाएगा जो उसमें होगा। सर 25 जनवरी को इंटर्न कंप्लीट हो रही है सर। कोई दिक्कत नहीं है, भर दीजिए फॉर्म। और किसी को कुछ पूछना है? ये कौन हाथ उठाया? ये एमओ और एमओसीएच के लिए एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा या 2 फॉर्म अलग अलग? अलग अलग होगा। मतलब आप जब ओटीआर कर लोगे ना, तो उस पे अपने आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर दोनों भर जाएगा, दोनों भी भरा जाएगा। वो आएगा, दिखेगा आप पे कि आप दोनों के लिए जो भरना चाहोगे उसमें से, अगर एक भरना चाह रहे हो तो एक भरो, दोनों भरना चाह रहे हो तो दोनों भरो, ठीक है। वो आपकी मर्जी के ऊपर है। सिलेबस और किसी चीज से आपको कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। सारा सिलेबस आपको कंप्लीट किया जाएगा, और साथ में टेस्ट सीरीज भी चलेगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगा, उसका भी सिलेबस आ जाएगा। बस 6-7 दिन में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। उसकी सारी डिटेल आएगी। आप जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप जो ग्रुप है ना चिकित्सा अधिकारी में, उसमें मैसेज डाल दिया जाएगा कि कब कौन सी क्लासेस चलेंगी। सीरियसली हो के आप लोग सभी लोग तैयारी करिए, कहीं भी तैयारी करिए, लेकिन तैयारी करिए मन लगा के, आधे मन से मत तैयारी करिए, क्योंकि फिर पछताना पड़ेगा। क्योंकि पता नहीं कब जब वैकेंसी आएगी, ठीक है। क्योंकि अब सीटें सारी की सीटों आ गई हैं। जो जितनी बची हुई थी एमओ में 150 के लगभग में, वो आ चुकी हैं। जितनी एमओसीएच में बची हुई थी वो आ चुकी है, ठीक है। अब नई वैकेंसी कब आएंगी, तुरंत भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, कहीं भी तैयारी करिए पूरे मन से करिए, आधे मन से मत करिए कि कभी कसक रह जाए कि मैंने अच्छे से तैयारी कर ली होती तो मेरा रिटर्न निकल गया होता है, ठीक है।